और भाई राहुल, क्या हाल चाल है तेरे? बस ठीक है। और भाई बता, कितने दिनों में आना हुआ यार? बस आ गए, हमने सोचा मिल ले आज राहुल से। आओ। आओ अंदर आओ, यहाँ बैठो भाई। हाँ भाई बैठ रहे हैं। और बता भाई, क्या हाल चाल है तेरे? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे तू बैठ, तू कहाँ जा रहा है? पानी तो भाभी ले आएंगी। अरे मैं ही ले आऊंगा, कोई बात यार नहीं। बैठ यहाँ पे, भाभी ले आएंगी। मार दे आवाज भाभी को। स्वाति, स्वाति। क्या है? अरे मेरे दोस्त आए हैं, 2 गिलास पानी ले आओ। जाके खुद ले लो, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। आया तो मेरे पे एहसान न करा। बकवास कर रहे हो इतनी देर से, दोस्त आए हैं दोस्त आए हैं। तुम्हारा तो रोज रोज का ड्रामा है ये। अपने काम खुद किया करो, मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, पर मेरे भाई तो इसका बुरा मत मानियो। तुझे बताइए यार, छोटी छोटी चीजों पे नखरे दिखाने लगी हैं आजकल की। अरे राहुल भाई, ये तो घर घर की कहानी है। हम तो बस तुझसे मिलने आए थे, सोचा 2-4 बात कर लें, लेकिन लगता है कि हम गलत समय पे आ गए। चल फिर और कभी मिलेंगे, अपनी तो बातचीत होती रहेगी। अच्छा यार, हम चलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और भाभी का भी, ठीक चल है? ठीक है भाई। हेलो। बोल बेटे। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है बेटा, परेशान से क्यों है? परेशान क्या पिताजी, बस इसने तो मेरी आज तो इसने हद ही कर दी। क्यों, क्या हुआ? इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी। ऐसा क्या हुआ? मेरे 2 दोस्त आए, मैंने उससे पानी के लिए बोला, वो भी उसने लाके नहीं दिया। बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? वो मुझे कभी समझती नहीं है, ना ही इज्जत करती, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अभी मैंने 10,000 रुपये कर्जे पे लिए उसके लिए, सारे पैसे उसी के लिए खर्च कर दिए, उसकी ख्वाहिशों के लिए। अब पिताजी तुम्हें पता है, मैं उसके लिए हर चीज करता हूँ, फिर भी उसे क्या लगता है पता नहीं, मेरे से हर वक्त लड़ती रहती है। ये तो बहुत गलत बात है बेटा उसकी। बस आप आओ, इसे समझाओ, मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ पिताजी, बस जल्दी आओ बस। ठीक है बेटा, आऊंगा, उसे समझाऊंगा। ठीक है पिताजी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। कर दी चुगली, हो गई मन की, मिल गई दिल को तसल्ली। और छोटी छोटी बातों में मेरे पापा को क्यों लाते हो बीच में? और रही तुम्हारे दोस्तों की, कहीं कोई आता है कहीं कोई आता है। मैं नौकरानी नहीं है इस घर की जो दोस्तों को पानी देती फिरूं। क्या कहा? 10,000 रुपए कर्जा लिया? एहसान करा था क्या तुमने मुझ पे? दुनिया का हर आदमी अपनी बीवी और अपने घर के लिए खर्चा करता है, तुमने कोई अलग कर दिया? घर के लिए भी तो सारा सामान लेके आई थी, अपने लिए 2-4 कपड़े क्या ले आई? तुमने तो पमंडरी मचा दिया। तुम्हारे लिए भी तो एक शर्ट लेके आई थी, वो तो नहीं बोला तुमने एक बार भी। बस चुगली कराए जाओ। अरे मैं बाहर कमाने जा रही हूँ क्या? तुमसे नहीं कहूंगी तो क्या बाहर वाले से कहूंगी? चाहे कर्जा करो चाहे कुछ भी करो, पैसों का इंतजाम तो तुम ही करोगे। तुमसे आज तक एक मंगलसूत्र तो लाया ना गया, और कह रहे हो ख्वाहिशें पूरी करने की। पेट भरना और कपड़े पहनने, ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं। अब तू बता मैं क्या करूँ? बस करो, तुमसे तो मुंह ही लगना बेकार है। अरे पापा जी आप? हाँ बेटी, ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, आप चलो अंदर। लो पापा जी पानी। बेटे नौकर नहीं है घर में? क्यों पापा? तू घर की नौकरानी है क्या? अरे पापा मैं ले तो आई पानी। जब तू मेरे लिए पानी ला सकती है तो राहुल के दोस्तों के लिए क्यों नहीं ला सकती? तेरे हाथ घिस जाते। अरे पापा उनका तो रोज का काम है, कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है। बेटे कोई भी घर में आए उसको सम्मान देना चाहिए। यहाँ बैठ।
बेटा सुन, घर में तुम जैसे भी रहो, लड़ाई से झगड़े से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब कोई दो आदमी घर पे आ जाते हैं। उनके सामने तो प्यार दर्शाया करो, उनके सामने ऐसा मत दिखाओ कि तुम में झगड़ा है। पर पापा, तू क्या सोचती है इसमें राहुल की बेइज्जती है? ना, इसमें तेरी बेइज्जती है। राहुल का कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस तुझे ही बोलेंगे कि राहुल की बहू कैसी है। बेटा, मेरा नाम मिट्टी में क्यों मिला रही है? मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, ऐसा क्यों कर रही है? सुन बेटा, जितना शरीफ तुझे पति मिला है ना, अगर और कोई होता ना तो अब तक अपने घर बैठी होती। वो अपनी हैसियत के अनुसार तुझे हर चीज ला के देता है, जो चीज तू कहती है वही लाता है, फिर भी तू नखरे दिखाती है। अब भी समझ जा बेटी, नहीं आगे बहुत पछताएगी। पापा आप ही बताओ, कौन सा मैं अपने लिए मांगती हूँ? घर के खर्चे के लिए तो मांगती हूँ, और रही ख्वाहिशें पूरे करने की, इतने साल हो गए शादी के, एक मंगलसूत्र नहीं बनवा पाए, और नकली गहनों से मेरी एलर्जी होती है, आप तो जानते ही हो। बेटा, राहुल को ज्यादा परेशान मत कर, जब पैसे होंगे तो बना देगा। अपना ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। नहीं पापा आप बैठो, आपके लिए मैं खाना बनाती हूँ। नहीं बेटा, खाना तो मैं घर से खा के आया था। अपना ध्यान रखना बेटा। ठीक है पापा। ये लो सब्जी। इसका क्या मैं अचार डालूं? और तुम्हें पता था कि पापा आने वाले हैं, फिर भी टाइम लगा दिया। आलू, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर वो मिले नहीं। दुनिया में सब चीज मिलती है, एक तुम्हें ही नहीं मिलती। ये ना कहो तुम्हारी जेब में पैसे नहीं थे। ऐसा करो, ये चूड़ियां ना तुम पहन लो और घर में बैठो, कमाने मैं जाऊंगी। तुम जैसे आदमी को तो ना मर जाना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? देखा नहीं है क्या? पानी लेके आऊं? मैं तेरे लिए बहुत अनमोल चीज लेकर आया हूँ। ऐसी क्या अनमोल चीज लेके आए हो? हार। तू बोलती थी ना ये नकली तो नहीं है ना? असली है, देख लो। हाँ असली है। अच्छा पहना दो मुझे। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम कितने अच्छे हो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पट्टी यहाँ कैसे? मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं तुझे हार दिला सकूं, इसलिए मैंने अपनी किडनी बेच दी। क्या? तुमने अपनी किडनी बेच दी? ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। मेरी इच्छाओं की लालसा इतनी बढ़ गई थी कि मैंने तुम्हारा दुख दर्द कुछ नहीं समझा। हमेशा तुम्हें बुरा भला कहती रही। तुम मेरी हर इच्छा पूरी करते रहे। इस इच्छा को पूरी करते करते तुमने अपनी किडनी बेच दी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। क्या फायदा ऐसे हार का जो तुमने अपने ही शरीर का नाश कर लिया। क्या हुआ? कुछ तो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे तुम?
उठो, उठो ना, मुझसे बात करो। अब इस हार का क्या फायदा? मेरा असली हार तो तुम थे, पर मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। पिताजी सही कह रहे थे, अगर मैं उनकी बात मान लेती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मालकिन पानी नहीं आ रहा, मोटर चला दो। पानी तो सुबह 7 बजे आता है, तू इतना लेट आती है, अब मैं पानी कहाँ से लेके आऊँ? और अगर ऐसी लेट आती रही ना तो कल से मत आना। मेम साहब, मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, कल से नहीं होगा। मालकिन, खाना बन गया है क्या, मैं लगा दूं? आज बड़े लेट हो गया। यार ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था। और भी दिन जाते हो ऑफिस में, आज कैसे लेट हो गए? ऑफिस का बहाना करके कहीं और तो नहीं गए थे? ये क्या समझा? मधु, पानी ले आओ। आए मेम साहब। मधु, एक बात बता, तू यहाँ काम करने आती है? जी मेम साहब। फिर ये खुले बाल, ये मेकअप, ये स्टाइल, मुझे तो ऐसा लगता है तू यहाँ काम नहीं कुछ और करने आती है। चल इसे रख दे और जा यहाँ से खाना बना ले। और तुम बड़े प्यार से देख रहे थे उसकी तरफ। यार ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे घर की नौकरानी है, तो बनाना खाना सब करती रहती है। पता नहीं कब इस सब की बीमारी इसको किस दिन लेट हो गई।
अपने हस्बैंड से 5 मिनट बात करनी है। क्या काम है? कुछ काम था। अभी मेरे हस्बैंड थके हुए ये भी आप सुनिए तो सही। नहीं वो तो एक मिनट बात तो आपने। और तुम इधर से उधर क्या घूम रहे हो? अंदर नहीं बैठा जाता? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा है, आज थोड़ा लेट हो गया। लेट? यार मुझे काम होता है, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये रोज रोज लेट हो जाता है। आज मैं भी तो देखूं ये कौन सा काम करता है। आज इनके पीछे ही जाती हूँ। अरे सुनो, मैं उस दिन भी मम्मा अपनी घर वाली की तरफ से। नहीं वो मेरे को किसी ने बताया था कि आपके ऑफिस में वैकेंसी खाली है तो उस पर्पज से मांग रही थी, पर पता नहीं दीदी को क्या हो गया। उन्होंने एक्चुअली लेट लगाया। चलो कोई बात नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर वैकेंसी होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। ओके कोई बात नहीं। बहुत भोले बनते थे ना, मेरा शक सही निकला। आखिर मैंने आज इन्हें रंगे हाथ पकड़ ही लिया। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। हेलो, हाँ हेलो, आप जल्दी से जल्दी घर आओ। क्यों क्या बात हो गई? नहीं मुझे घर चाहिए, आप जल्दी से घर आओ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। अगर आप घर नहीं आए तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं आ रहा हूँ। अब मुझे इस घर में नहीं रहना, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे नहीं करनी तुमसे बात। कुछ हुआ भी? यार मैं ऑफिस में जाऊं, काम ना करूं, हर टाइम तुम्हारी जिद। ये देखो, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मुझसे बोल के जाते हो कि मैं ऑफिस जाता हूँ। यार तुम्हारे शक करने की भी ना हद होती है। अभी मैं गली में खड़ा होकर उससे बात कर रहा था, उसके पिताजी बीमार है, वो बेचारी जॉब के लिए आई थी। मैंने तुम्हारी तरफ से उससे माफी भी मांगी है और तुम इतना शक करोगे मुझ पे? मैं तो सोचा भी नहीं था। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे किससे बात नहीं करनी। सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं डरती हूँ कि तुम्हें मैं खो न दूँ। मुझे नहीं बर्दाश्त होता है तुम किसी के पास जाते हो। यार मैं मानता हूँ, लेकिन मैं काम तो करता हूँ ना, सबसे बात करनी पड़ती है। तो ये कैसे समझाऊं? बहुत से क्लाइंट होते हैं, उनसे भी बात करनी पड़ती है। लड़की और लड़का हर रिश्ता गलत ही नहीं होता। मैं कैसे समझाऊं तुझे? मैं मानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह गलत हो जाऊंगा। आगे से नहीं करूंगी। चल ठीक है, मेरे लिए पानी ले।
कोई जरूरी नहीं है मेरे पति के पास फोन करने की। रखो फोन। कौन है? देखो तो। अबे यार, मेरी क्लाइंट है ये। मैं काम ना करूं? तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब किस दिन इस रिश्ते को ले डूबेगा। ये क्या कर रही हो? मुझे तो तेरे पे शुरू से ही शक था। तू मेरे पति पे डोरे डाल रही है। बेशरम औरत, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। बहुत हो गया मेरे साथ। तुम जैसी औरत जिस घर में रहेगी ना, वो घर कभी नहीं बच सकता। चल जा यहाँ से। ए तू जा, चल निकल निकल। देखना, वो तुमसे डोरे डाल रही थी, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती उसे। कैसे चिपकी जा रही थी। यार मैं तंग आ गया हूं इन बातों से। तो समझती क्यों नहीं है? तू ये नहीं चाहती कि तेरा मेरा रिश्ता बना रहे? मैं इरिटेट हो जाता हूं। पता नहीं क्या करके रहोगी तुम। ऐसे में घर में बैठ जाऊंगा, कुछ कहीं जा भी नहीं पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना। अब तुम अकेले रहना, तो मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती।